गुड मॉर्निंग बच्चों, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्के में आज मैं तुम लोगों को प्रश्नावली 1.2 में बताने वाले। इस प्रश्नावली में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हिसाब पढ़ लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या दिया हुआ, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना। तो अब हम बनाते हैं, इन्हीं के साथ साथ तुम लोग भी बनाते रहना। पहला नंबर क्या है? 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड तुम लोग बनाया होगा। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड कैसे बनता है? 2 से दिए 70, इसका आधा हो गया। फिर 2 से दिए 35 हो गया। अब जो है, अब देखेंगे कि ये किससे कट रहा है। देखिए 7 से कट रहा है, लेकिन हमको इस लाइन में जब आना है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी 5 के बाद आता है 7। तो हम 5 से पहले कोशिश करेंगे, देख कट रहा है कि नहीं। तो 5 से काटेंगे 7। अब ये किससे कटेगा? तो ये अब ये 6 से नहीं कटेगा, तो 7 से काटेंगे 1। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 140 बराबर हो गया 140। इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1। एक नहीं भी लिखोगे, पावर 1 नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, यानी कि लिख सकता 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना था, हमने व्यक्त कर दिए। अब दूसरा ले लेते हैं। इसी में दूसरा है 156। समझ गए? और सब तुम लोग बना लेना, 2 ठो मैं बना के दिखा देता हूँ। 7 और कितना हुआ? 8, 78। 7 दूना 14, 1 पे 6 16, 8 दूना 16 कट गया। अब 2 से फिर काटेंगे, 3 दूना 6, 1 पे 8 18 9। अब ये देखेंगे 2 से नहीं कट रहा है इस साइड वाला, तो हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 1, यहाँ पे 3, 13। अब जो है ये विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से कटेगा, तो यहाँ 13 से 13 को काटेंगे। तो इसका हो गया तुमको गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार से हम ये लिख देंगे। समझ गए? तो पहला सवाल हमारा जो है इस प्रकार से और है बनने वाला, जो कि बना लेना है। क्या कौन सा सवाल है? तो ये सवाल हो गया, चौथा है। तीसरा नंबर, सबसे पहले तीसरा देखो, तीसरा कितना दिया है? 38 25। इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरा था, चौथा है 5005। उसके बाद ये पाँचवा हमारा है 7 4 2 9। समझिए, इतना है 74 29। ये इन तीनों का बना लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरा नंबर सवाल पे। यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM है। यानी कि ये दोनों संख्या का गुना जितना होगा उतने LCM और HCF जो निकलेगा उसका गुना है कि नहीं, ये जांच करना है। समझ गया? तो हमने सूत्र लिखा चुके हैं। अब देखिए बनाते हैं कैसे बनता है। सूत्र लिखा दिया, A गुना B बराबर LCM गुना HCF। ये हमारा जांच करने का तरीका है। समझे? तो 2 नंबर सवाल हम बनाते हैं। क्या कह रहा? दिया है पहला नंबर 26 और 91। 26 और 91। सबसे पहले 26 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। 26 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 13। और 91 का गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो 91 का गुणनखंड निकलेगा 7 गुना 13। इन दोनों में देखा जाए तो 13 जो है दोनों में कॉमन है। क्या है? 13 दोनों में कॉमन, तो हम लिखेंगे HCF। जो दोनों में कॉमन है वही, तो 13 दोनों में 13 है, तो 13 हमारा HCF हो गया। अब लेते हैं LCM। जो कॉमन है उसको और जो
नहीं कॉमन है वो सबको गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम बराबर 2 गुना 7 गुना 13, इस सबको गुना करेंगे तो 7 दूना 14 गुना 13 182, 182 समझ गया। अब 26 को मानेंगे ए और 91 को मानेंगे बी। तो सूत्र में लिखा है ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, समझ गए। अब तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 गुना 13। अब यहाँ पे हम गुना करके देख लेते हैं, दिखा देते हैं। 26 को 91 से गुना करेंगे तो 26 9 छक 54 9 दूना 18 5 23, देखो 6 6 23 66। अब इसका गुना देख लेते हैं 182 में 13 से गुना करके, 182 में क्या करें 13 से गुना करके देखते हैं। 13 दूना 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 74 104 और 2 106 हासिल 10, 13 का 13 13 10 23, 13 10 23 दोनों हम देखते हैं क्या है बराबर है। इसलिए ये यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे हम लिख देंगे 23 66 बराबर 23 66 दोनों बराबर है। हमारा ये जांच प्रूव्ड हो गया, समझ गए। अब इसी प्रकार अगला सवाल है, इस प्रकार 2 नंबर देखिए, 2 नंबर दिया है कितना 5 10 और 92, 5 10 और 92 इसको बना देते हैं। और ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, बना लेना 336 और 54 ये सवाल है। तो इसको हम बनाते हैं, देखिए 510 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 510 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कितना हुआ 2 दूना 4 1 5 5। अब देखेंगे इसको 2 से नहीं कटने वाला क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ गया है। अब 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 1 1 पे 5 15 3 पच्चे 15। अब इसको अगर 3 से काटते हैं तो ये और ये नहीं कटता है। 4 से विषम संख्या नहीं कटता है, इसलिए 5 से काटेंगे 17। अब 17 से जब काटेंगे तो 1 आएगा, समझ गया। तो यहाँ एक ठो और लिख लेते हैं 92 का। 2 से 46, 2 से इसका आधा 46 हुआ, इसका आधा 23। अब इसको काटेंगे 23 से 1, यहाँ पे लिख लेंगे 510 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का 2 गुना 23। HCF निकालेंगे, HCF वही संख्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 आया है, बाकी कुछ नहीं, तो HCF 2 हो गया, समझ गया। LCM वही जो मतलब कि कॉमन आ गया उसको, और बाकी जो छूट गया है वो सबको गुना कर देंगे। तो 2 यहाँ पे छूटा है, कॉमन वाला ये हो गया, ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, सबको गुना कर लेते हैं कितना होता है 2 दूना 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 60 गुना 17 गुना कर लेते हैं। 60 है 17 से गुना, 17 की पहाड़ा को पढ़ लो, 17 कम 17 34 51 17 चौका 68 17 55 70 6 की 10, यानी कि 102 पे 109। अब इसको क्या करेंगे हम 23 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे 23 से गुना, 110 20 को 23 से गुना करो, कितना होता है 23 दूना हो गया 46, 3 दूना 6 0 0 और 3 इधर से लें तो 0
2 दूना 4 और 0 2 का 2, ये हो गया 2 3 4 6 0, 23460। एलसीएम 23460। अब जांच करेंगे, जांच सूत्र से ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एच सी एफ। ए मान लेते हैं 510 को, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, समझ गए। तो 510 गुना 92 बराबर एलसीएम कितना है 23460 गुना एचसीएफ कितना है 2, दोनों को गुना करके देख लेते हैं। इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 6, 2 दूना 4, ये हो गया 46,920। इसको गुना कर लेते 92 को, चलो यहाँ पे हम गुना ले लेते हैं, यहाँ पे देखो गुना ले लेते हैं 510 और 92 को, 2 10, इस पे 0 उतार देते हैं। अब इधर से कर लेते हैं 0 9 और 9 5 45, 0 2, यहाँ कितना आया 0 और ये क्या हुआ 9 1 10 और 4, समझ गए। तो कितना आया, चलिए तो हमने गुना कर लिए दोनों जगह। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा मिस हो रहा है, गुना चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ 0 है, यहाँ ये 0 इसकी जगह आएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 5 ये 4, तो ये भी हमारा हो गया 46,5,920। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 46,920, इधर भी 46,920, दोनों जांच बराबर हैं। तो तुम लोग ये 3 नंबर का जो सवाल एक ठो दिया था, यहाँ पे देखिए ये दिया है ना, ये इस सवाल को बना लेना, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की सवाल, कितने नंबर 3 नंबर की, 2 नंबर बन गया था बच्चे, 3 नंबर के सवाल पे हम चलते हैं। अब चलिए 3 नंबर के सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना ये कि तो बिल्कुल ही हल्का है, एक ठो बता देते हैं, बाकी तुम लोग बना लेना, समझ गए। तो पहला नंबर सवाल देखिए क्या है, 12 15 और 21, इनका क्या क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ ये ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 15 21, समझ गया। चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल लो, जैसे ये विधि बनाया था वैसे, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता है, समझ गए। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए सीधा बता देते हैं, जैसे एलसीएम तुम लोग निकालता है उस विधि से निकाल के 2 से दीजिएगा तो 6, और ये दोनों तो 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम 3 से लगाएंगे तो 4 5 7। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, समझ गए। तो हम कह सकते हैं इस अगर देखा जाए तो इस सब में क्या है 3 है, सब में क्या है 3, 3 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3 जिससे सब कटा हो। तो HCF बराबर क्या हो गया 3, और LCM बराबर हो गया 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, कितना हो गया। तो HCF 3 हो गया, ये 4 तिया 12 पंचे 60 गुना 7 420, कितना हुआ 420। तुम लोग इसको चेक करो 420 हुआ है कि नहीं, आंसर देख लो। तो ये हो गया आंसर, समझ गए। अब ये इसी सवाल में दूसरा सवाल है,
17 17 है, 23, 29, ये सब सवाल हैं। इनका जो है HCF और LCM निकालना है। तो ये सभी क्या है, ये सब जो है एक विषम संख्या है, समझ गए। 17, 23, 29 इसका HCF, ये 17 भी किसी से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन कट किससे रहा है, इसका भी अगर देखो गुणनखंड तो 1 7, इसका भी 1 23, 1 17, 1 23, 1 29, इसलिए इसका HCF, इसका क्या होगा HCF हम लिख सकते हैं 1, और ये तीनों को गुना कर देंगे तो LCM बराबर हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, समझ गए। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है, 8, 9 और 25, 8, 9, 25, इसको अगर देखा जाए तो 8 जिससे कटता है तो 9 नहीं कटता, 9 कटता है तो 25 नहीं कटता है, तो इसका भी HCF हो जाएगा 1, और LCM 8 गुना 9 गुना 25, समझ गया। क्योंकि इनको अगर गुणनखंड में किया जाए तो इनमें में से किसी में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तीनों में से कोई कॉमन नहीं आएगा, जो कि सब में होगा। देखा जाएगा तो सब में नीचे में 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी, सबका कॉमन 1 आएगा, इसलिए HCF 1 होगा, समझ गए। तो LCM हमारा ये सब गुना हो गया, 1 से सब में भाग ला रहा है, इसलिए कॉमन 1 हो गया। जिसमें कुछ भी नहीं उसमें कॉमन 1, जिसमें अंक है तो अंक है ही, समझ गए, जिसमें नहीं है उसमें 1 कॉमन है, समझ गए। तो अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। पढ़िए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306, 357 ज्ञात करना है, समझ गया। तो हम 5वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या HCF LCM निकालने के लिए उसी विधि से यहाँ पे हम निकाले, उसी सूत्र से निकाल लेंगे कि LCM बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, इससे हम निकाल। तो लिखेंगे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना है, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए क्या होता है, हमने अभी सूत्र पढ़े हैं कि LCM बराबर होता है A गुना B बटा HCF, समझ गए। कैसे, तो इसको मान लिए पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, और ये HCF मौसो HCF, समझ गए। तब यहाँ हम बैठा लेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं, आप लिख लेते हैं माना A बराबर 306, B बराबर 657, समझ गए, लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 306 गुना 657 बटा HCF कितना दिया है, यहाँ देखिए 9 दिया है, HCF ले लेंगे 9, काटेंगे इसको, ये कटता है या नहीं कटता है, समझ गया। तो देखें तो 9 सत्ते 63, 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 7 और 2 पे 3 27, 9 तिया 27, इतना, यानी कि हो गया 306 गुना 73, 306 गुना 73। अब इसको गुना करके देख लेते हैं, 306 में 73 से 6 18, 7 3 तिया 9, 918 हो गया। 7 से कर लेते हैं, 7 छके 42, 4 यहाँ हो गया, और 7 तिया 21, तो 8 3 9 4 13, हासिल 1 1 1 2 2, कितना हो गया, ये हो गया LCM निकल गया हमारा 22 3 3 8, ठीक है। इसका आंसर मिला के देखो इतना है कि नहीं, समझ गए। एक बच्चा कह रहा है कि इतना आंसर है, तो ये हो गया।
अब इसमें हम चलते हैं, देखिए एक ही सवाल था, अब चलते हैं 6 नंबर में। ये हमारा 4 का था, 5 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़वा देते हैं तुम लोग से। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, पढ़िए इसको। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, यहाँ लिखा है 6 पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कह रहा है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यह क्या करना था, जांच करना था। समझ गए? तो हम जांच करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्या तो जानते हो, प्राकृत संख्या क्या n बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। समझ गए? तो हम देखते हैं कि n का मान 1 रख के कि हमारा जो है n पावर 6 बराबर 0 आता है या नहीं, यानी कह रहा है कि उसके अंतिम अंक पे 0 होगा या नहीं। तो n बराबर 1 ले लेते हैं, तो 6 पावर n बराबर क्या आता है, 6 पावर 1 बराबर 6। यहाँ पे देखते हैं 0 पर समाप्त नहीं होता, 0 पर समाप्त नहीं होता है, 0 पर क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। अब लेते हैं n बराबर 2, 6 पावर n बराबर 6 पावर 2। तो यहाँ हम अगर 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 गुण 6 के कितना होगा, 36। तो लास्ट अंक हमारा क्या है, 6। ये भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ। n बराबर 3 ले लेते हैं, तो देखते हैं पावर n 6 पावर 3, ये हमारा हो जाता है 216। यहाँ भी देखा तो 0 समाप्त नहीं हुआ। एक और संख्या ले लेते हैं, n बराबर 4, 6 पावर n बराबर 6 पावर 4, ये हो जाता है 1296 गुना करने पर। यहाँ भी देखते हैं तो 0 नहीं आ रहा है। समझ गया? तो 0 नहीं आ रहा है, तो 0 या तो 10 का गुणज होगा या और भी संख्या है उसका गुणज होगा। तो 0 यहाँ लिखेंगे, या तो 0 या 10 का गुणज होगा। 20 का भी गुणज हो सकता है 0, 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है सबका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 पावर n अंक प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह समाप्त 6 पर होता है। क्योंकि यह समाप्त किस पे हो रहा है, 6 पर हो रहा है, तो इसीलिए 0 पर नहीं होता है। समझ गए? अब अगला सवाल हम बताते हैं 6 नंबर का। अगला सवाल 6 नंबर का, उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या भाज बराबर, देखिए भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए भाज्य संख्या 10 है, 10 को 2 गुना 5 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 20 है, तो 20 भाज्य संख्या है, 20 को भी हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 5 अभाज्य संख्या के रूप में। और यहाँ पे देखिए वो अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या कितना है हमारा, 2 गुना 5 है, इसको हम भाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे 10 हो जाएगा। और भी ले लेते हैं 2 पावर 2 गुना 3 गुना 5, ये क्या है, इसको भी लिख सकते हैं। ये अभाज्य संख्या, इसको लिख सकते हैं 30, ये भाज्य संख्या हो गया, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार सवाल हमारा अगला है 6 नंबर।
ये यहाँ पे लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये व्याख्या इसके करके बताना है। समझ। यहाँ पे अब क्या करें हम, इसके भाषा लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः अभाज्य के गुणनफल, अभाज्य के गुणनफलों से भाज्य प्राप्त होता है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अर्थात नीचे में लिखेंगे अर्थात 13 × 2 × 3 × 13 एवं 5 × 1 1 9 से प्राप्त संख्या भाज्य होगा, प्राप्त संख्या भाज्य होगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो दोनों को मिलने का स्थान, एक तरह से मान लो कि दोनों का एक मिलन कैसे, जिसे 18 को अगर 2 से गुना कर दें तो 36 हो जाता है। अब 12 की पहारा में भी देखते हैं तो 12 की पहारा 36 आता है। तो दोनों का मिलने का स्थान क्या होगा, 36 होगा। तो हम इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ निकाले तो आ सकता है। देखें करके क्या निकालना पड़ता है, समझ गए। मान लेते ये हमारा खेल का मैदान है, समझ गया। ये है रवि का चक्कर, कितना, रवि का चक्कर है 12, समझ गया। अब ये किसका है, ये मान लेते हैं सोनिया का चक्कर, और ये मान लेते हैं रवि के चक्कर 12। इसको 12 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है चक्कर देने में। मान के चलते हैं ये दोनों पथ पे दौड़ रहा है, इसी पथ पे मान लो, या ये अलग अलग पथ पे, इसको हटाओ। मान लो कि ये एक ही पथ, यही पथ है, पूरा यही पथ है, इसी पथ पे ये दौड़ रहा है। इसको 12 मिनट रवि, और इसी पथ पे दौड़ रहा है, 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, समझ गए। तो हम क्या करें, दोनों को पुनः मिलने का समय, दोनों को पुनः मिलने का समय यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का पुनः मिलने का समय, दोनों का पुनः मिलने का समय क्या है, बराबर हो गया 18 और 12। इन दोनों का एलसीएम क्या करें, एलसीएम निकालते हैं तो ये दोनों का मिलने का समय हो जाता है। देख लेते हैं एलसीएम निकाल के, 18 12 निकाल लो। चाहे इस विधि से निकालो, चाहे गुणनखंड विधि से निकालो, जिस विधि से निकालना निकाल सकते हो। 2 से 9, और यहाँ पे कितना आया 6। अब ये 3 से करते हैं, 3 2 गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 18, 18 दूना 36। तो ये हमारा कितना हुआ 36, गुना कितना हुआ 36। तो ये है मिलने का समय, दोनों, समझ गया। दोनों कितने 36 मिनट पर मिल जाएंगे, समझ गया। ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आऊँगा अगले चैप्टर प्रश्नावली 1.3, जो कि सिद्ध करने वाला सवाल है। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा सिद्ध करने वाला सवाल, समझ गए। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अगली
चैप्टर में मैं आ रहा हूँ 1.3 में। ये हमारा वीडियो पार्ट, ये वीडियो पार्ट हो गया 7। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, उसमें मैं बता दूंगा।